आइएगा साथियों, आज हम बात करते हैं वर्ग के बारे में और बताते हैं कि वर्ग के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखिएगा और इसका फार्मूला किस तरह से होता है। तो वर्ग आप लोग हेडिंग बनाइएगा, वर्ग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में सभी भुजाएं, चारों भुजा मतलब क्या होगा, बराबर। तो क्या है, चार भुजा से मिलके बना है तो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण जो कोण बना होता है इसमें क्या होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग में भी 90 अंश का होता है और आयत में भी 90 अंश का होता है। और बाकी किसी में इस तरह से भुजाओं के बीच जो घिरा हुआ कोण होता है वो 90 अंश का नहीं होता है। और क्या होता है, इसके जैसे वर्ग है, सभी भुजाएं क्या होगा, ये बराबर होगा। तो आप लोग क्या इसका डेफिनेशन देंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वर्ग के लिए ये भी हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका क्या कर जाएगा, विकर्ण। तो विकर्ण कितना होगा, 2 गो विकर्ण होगा वर्ग के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर इस केवल विकर्ण इसमें बात किया जाए, अगर ABCD आपका क्या है, ये चतुर्भुज है, तो ACB की केवल बारे में बात किया जाए, मतलब इतना की केवल बारे में बात किया जाए, तो वर्ग का विकर्ण आपको क्या मिल जाएगा, निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। केवल इसकी बात कर रहे हैं, एक विकर्ण की। तो यहाँ से इसका इस साइड से विकर्ण निकालेंगे, मतलब AC निकालेंगे तब भी A√2 आएगा, और विकर्ण DB निकालेंगे तब भी क्या आएगा, A√2 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे आयत में आप क्या लिए थे, लंबाई लिए और क्या लिए, चौड़ाई। तो L हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया, L स्क्वायर। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा वर्ग का, आयत का विकर्ण। ये L है और B है। तो इसी तरह से दूसरे विकर्ण की बात करेंगे, इस वाले विकर्ण की। तो देखिए ये भी दोनों विकर्ण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा है। इस वाले विकर्ण की बात करें, अगर हम इसको A, B और C और D कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तब भी विकर्ण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के क्या हो रहा है, बराबर। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वर्ग और आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए और इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी वर्ग में लिखिएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज, ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है। लिखेंगे फर्स्ट में, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं। वर्ग का मतलब क्या, चारों लिख दीजिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। सब कुछ वही है, आयत की तरह ही है, बस इसमें चार भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं। ठीक, केवल जो होता है समचतुर्भुज में जो विकर्ण जो समद्विभाजित करते हैं वो केवल समकोण पर बनते हैं। आयत और वर्ग में जो होता है यहाँ पर समकोण नहीं होता है, कोई और एंगल होगा, यहाँ पर समकोण नहीं बनेगा। तो यही दो इसकी प्रॉपर्टी थी वर्ग की। और वर्ग का क्षेत्रफल आप लिख लीजिए फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा को हम A कह रहे हैं,
सभी भुजा को, तो पर क्या होता है, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ए कर दिए तो ए गुणे ए बराबर क्या हो गया मित्र, ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का अगर आपसे परिमाप कर दे तो क्या होता है, 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है, मतलब 4a होता है। परिमाप का मतलब क्या हो गया, कितनी भुजा है उसी को चारों को जोड़ दीजिए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना आएगा, 4 टाइम a आ जाएगा, 4a हो जाएगा। और विकर्ण हो जाएगा क्या, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। देखिए ये a है, ये भी a है, तो ये कर्ण वर्ग बराबर क्या होगा, लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देख लीजिए प्रूफ में विकर्ण कैसे आया। तो AC स्क्वायर, कर्ण वर्ग क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, या AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार और प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या हो गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर आ गया। तो अंडर रूट 2 बाहर आ गया यहाँ से, अरे a स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या हुआ a, और क्या बचा अंडर रूट 2। तो यहाँ तो क्या आ गया, इसका विकर्ण क्या आ गया, विकर्ण की माप क्या आ गई, a√2। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन पे कराते हैं आपको। बहुत ही आसान होता है, एकदम आयत की तरह है, तो इस पे क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है, हम बात करेंगे। फिर इसके बाद समचतुर्भुज पे देखा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है कि किसी वर्ग का क्या विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8√2 है, सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वर्ग का परिमाप, और क्या पूछ रहा है आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी आपको बताए हैं वर्ग का विकर्ण कितना होता है मित्र, अभी फार्मूला लिखा है क्या, a√2 होता है। और यहाँ पर जो सूत्र में दिया है, आपको गणित में क्या करना होता है, जो चीज़ सूत्र में दिया रहता है उसी का मान आपको, अगर अंक में दिया है तो उसी को हम किस पे रखते हैं, सूत्र पे रख करके वहाँ से कुछ वैल्यूज, आपको कुछ टर्म क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। तो सूत्र के बराबर हम अंक लिखते हैं जो गणित में दिया रहता है। तो a√2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, 8√2 के क्या दिया है, बराबर। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा मित्र, कैंसिल आउट। आपको क्या मिल गया, a का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर में है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल। तो परिमाप आपको पता है, परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, 4a होता है। तो 4 गुणे 8 बराबर क्या आ गया, 8 चौक के 32, यही क्या आ गया, सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका क्या आ गया परिमाप। और क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपसे पूछ रहा था मित्र। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग बस फार्मूला एक जगह सब लिख लीजिए, 1 2 3 पेज पे जितने भी मैथ के सब जैसे मेंसुरेशन के जितने फार्मूले हैं उसको 2 पेज में कहीं लिख लीजिए। उसको 2-3 दिन पर देखते रहिए, तो चीज़ें जो है कि ताज़ा रहेगी और भूलेगा नहीं। और थोड़ा सोचा करिए, जैसे कभी कभार फार्मूले बैठ करके, कभी कभार जैसे मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हो तो ऐसे मेमोराइज करिए फार्मूले। आपको फार्मूले आना चाहिए, अगर मैथ आप कर रहे हैं तो फार्मूले आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। देखिए मैं तो पूरा घेर के ही बताता हूँ, आप लोग लिख भी नहीं पाते हैं। तो गणित में फार्मूला जो होता है ना, उसका जड़ होता है। लोग पता नहीं कैसे बिना फार्मूले के गणित कर ले जाते हैं, हमें भी यार कोई सिखा दे। हमको नहीं आती है बिना फार्मूले के गणित। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप क्या हो गया, 32 सेंटीमीटर। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को क्या किया जाए, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या आ जाता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे कहीं भी आपको अगर कहे कि वर्ग की भुजा को या समबाहु त्रिभुज की भुजा को या आयत की भुजा को, इस तरह से आपको कहीं भी कहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें 2 फिगर का यूज हो रहा है, एक पुराना वाला और एक जो बढ़ाएंगे वो क्या होगा, नया वाला होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर पुराने वाले फिगर को हम कह दें, पुराना वाला अगर वर्ग है,
तो इसका अगर जो लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या होती है, सभी बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा अगर हम ए कह दें, ये फर्स्ट है आपका, तो सब क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में अगर मान लिए हैं, सेंटीमीटर में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको जो बढ़ा हुआ है या बढ़ा रहे हैं जितना वो क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए हम ए को क्या मान रहे हैं सेंटीमीटर में ही, तो आसान हो जाता है। तो क्या अब दूसरा वाला लेकिन क्या कह रहा है कि वर्ग को क्या किया है, 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा बढ़ा दिया, बढ़ा लग रहा है ना उससे, तो ये क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, इसकी माप क्या हो गई, a+2 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 और a+2। देखिएगा ये क्या है, दूसरा वाला कह रहा है कि अगर इतना से इतना बढ़ा के कर दिया गया, तो कह रहा है क्या, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब पहले इतना रहा तो कुछ क्षेत्रफल इसका रहा होगा, अब इतना से अगर भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो क्या हो गया कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या है कि जिसकी बड़ी भुजा होगी उसका क्या होगा, बड़ा क्षेत्रफल होगा, जिसकी छोटी भुजा होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े वाले क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो हमको बड़ा जो बढ़ा है, जितना क्षेत्रफल बढ़ा है वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल, तो इस सेकेंड वाले के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या कर दें, सेकेंड क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट क्षेत्रफल कर दें, तो ये क्या दिया है, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल की क्या दिया है, बराबर दिया हुआ है, कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सेकेंड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और माइनस पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। पहले दूसरे वाले का सेकंड वाले का भुजा क्या है, a+2, तो a+2 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले का भुजा क्या है, a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, 16। अब हम क्या कर लें, इसी को ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको कर लें a+b में, तो a होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, +4 प्लस क्या हो जाएगा 4a। ये सब आप लोगों को ज़रूर करने आना चाहिए। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, -a, फिर ये हो जाएगा -a स्क्वायर माइनस ए आर इक्वल टू क्या है, 16। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में फिर क्या आ गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4a इक्वल टू क्या आ गया, 16 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 12 के। 4a इक्वल टू 12, तो आपसे पूछ क्या रहा है, a का मान, तो 12/4 बराबर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, पुराना वाला जो आयत, अरे सॉरी आयत क्यों बार बार आ रहा है, पुराना वाला जो वर्ग था उसका माप कितना आ गया, भुजा का माप 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, और क्षेत्रफल को हम लोग आंसर किसमें देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही आया रहता तो सेंटीमीटर क्यूब में देते, 3 बार उसमें भुजा का क्या होता है, गुणा। क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 बार भुजा का गुणा हो रहा है, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। इसमें भी 2-3 तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था मित्र समबाहु त्रिभुज के बारे में, जो एरिया बढ़ा करके इसी तरह से कुछ क्वेश्चन मैं कराया था, तो इसमें भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि पहले वाले और दूसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, अगर पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल को हम IA से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे वाले को भी सेकेंड IA से डिनोट कर रहे हैं, तो पहले वाले का क्षेत्रफल आप निकाले हैं, इसकी भुजा क्या है, 3 आ गई, तो इसका क्या हो गया, 9 हो गया, और इसमें रखेंगे 3 2 5 आ जाएगा, ये रखेंगे 3, तो भुजा क्या आ जाएगा, a+3, अरे सॉरी 3 + 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, मतलब सेकंड वाले वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा आपको मिल जाएगी 5। पहले वाले का भुजा कितना है, 3 है, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9 × 25। इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफलों में अनुपात मित्र कितना आ गया, 9:25। मैं एक ही क्वेश्चन में जो है कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा कट रहा है वहाँ पर, सॉरी। अब शायद नहीं कट रहा होगा।
देखिएगा अब आ रहा है, पूरा दिख रहा है। तो क्या किए, पहले वाला क्षेत्रफल निकाले और दूसरे वाले क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो क्या कर देंगे, अनुपात में रख देंगे। इसी तरह से आपको परिमाप पूछ दे, पहले वाले का परिमाप और दूसरे वाले के परिमाप में अनुपात। अगर परिमाप को पेरीमीटर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसे पी से डिनोट करें तो पहले वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 चौके क्या हो गया, 12 हो गया इसका परिमाप। 4 होता है तो क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका भुजा 5 आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 5 10 5 15 5 20 हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर अनुपात क्या आ रहा है, 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 छके 12 और 2 धाम 20, फिर एक कट रहा है, मतलब ये किससे कट रहा है, टोटल 4 से कट रहा है तो 4 तेईं 12 और 4 पचे 20। तो देखिएगा एक ही क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले वाले वर्ग का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरे वाले वर्ग का भी आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं 3 2 5 कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दे कि पहले वाले क्षेत्रफल और दूसरे वाले क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा मित्र, तो 9:25 हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ दे कि पहले वाले पेरीमीटर में, पहले वाले वर्ग के पेरीमीटर मतलब परिमाप और दूसरे वाले वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इससे 4 क्वेश्चन आपका हो रहा है और 4 क्वेश्चन कोई एक ही आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो परसेंटेज आपको देख देते हैं किस तरह से परसेंटेज में हम जो है कि कोई चीज़ 60 में कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। परसेंटेज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को पहले 10% क्या कर दी जाती है, उसके भुजा में वृद्धि कर दी जाती है। फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, उसके भुजा में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दिया जाता है। ठीक, अरे 5% की क्या कर दिया जाता है, कमी कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी अथवा क्या होगी, वृद्धि होगा। इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन आपके आए मित्र तो आपको शॉर्ट ट्रिक इसका एक बनता है। बेसिक करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो बेसिक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक आता है, जैसे फार्मूला क्या होता है +-x +-y +-xy अपान में क्या होता है 100 होता है। देखिए ये फार्मूला तब यूज होगा जब आपका दो भुजा का क्या हो, गुणा हो। हाँ, हम यूज करेंगे क्षेत्रफल में, लंबाई में यूज कर सकते हैं, L × B गुणा में हो रहा है। अब कहेंगे कि परिमाप में अगर ऐसा कर दे L + B में तो ये यूज नहीं होगा परिमाप में। ये फार्मूला तभी यूज होता है, लोग बताते नहीं है जल्दी। ये फार्मूला तभी यूज होगा जब जो दो चीज़ें क्या हो, मल्टीपल में हो। तो हमें क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, 2 बार भुजा गुणे भुजा हो रहा है। इसका प्रयोग जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में अगर भुजा का गुणा होता है, उसी चीज़ में उसी चीज़ का गुणा होता है, तभी हमें फार्मूला लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है जिस सूत्र में गुणा का प्रयोग होता है उसी में केवल हमें फार्मूला लगा सकते हैं। आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, कड़ी में 3/4 समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, कड़ी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर। यहाँ भी A² 2 बार यूज हुआ है, A × A, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। और प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस में लिखेंगे। और फिर प्लस माइनस क्या होगा, xy अपान में 100, और जो आएगा ये क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। प्रतिशत परिवर्तन इसका नाम है, प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी लिख रहे हैं, अथवा कमी। ये हमें यही देगा, केवल प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ही देता है। तो आप क्या करिएगा, किसी को x मान लीजिए और किसी को y मान लीजिए, उसमें से तो क्या हो जाएगा, अगर हम x = 10 ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पहले क्या कह रहा है, वृद्धि हो रहा है तो +10 लेंगे, इस चीज़ को बस ध्यान देना। फिर दूसरे वाले में कह रहा है बाद में 5% की कमी हो रही है तो y को क्या लेंगे, माइनस में क्या ले लेंगे, 5। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी चीज़ का यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों का यहाँ पर अगला वाला जो लिखेंगे इन्हीं दोनों का गुणा करके तब यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, 10 × 5 हो गया, अपान में क्या हो गया मित्र, 100 हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचा, 5, माइनस क्या हो जाएगा, 50 बटा में क्या हो जाएगा, 100। तो क्या हो गया, 5 - 1/2, ये हो गया 5 - 1। इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा,
5 माइनस 0 क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा 4.5%। अगर ये प्लस में आ रहा है, घटाने पर ये सब चीज़ें प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 4.5% की मित्र वृद्धि हो जाएगी। और यही अगर माइनस में आ जाता तो आप लोग क्या कहते हैं कि क्षेत्रफल में 4.5% की क्या हो जाती, कमी हो जाती। लेकिन आपको ऑप्शन भी कहीं इस तरह से दे देता है देखिएगा ऑप्शन कैसे देगा, कहेगा 4.5% की कमी वृद्धि, फिर कहेगा यहाँ पर दे देगा ऑप्शन बी दे देगा प्लस 4.5 दे देगा की वृद्धि, फिर दे देगा सी आपका क्या माइनस 4.5 की कमी, फिर देगा यहाँ पर अगर डी है फिर दे दिया 4.5 की कमी। एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर साइन का यूज नहीं हुआ है, हमेशा साइन का यूज नहीं करना है। अगर प्लस में आ रहा है तो आप सीधे देंगे 4.5% की वृद्धि, सीधे आंसर ही मारेंगे। ये आपका गलत है, प्लस में साइन आपको आंसर नहीं देना है। अगर ऑप्शन में ऐसे है तो पहला वाला आपका सही माना जाएगा। यही माइनस यहाँ पर रहता तो आप माइनस 4.5 की कमी नहीं कहते, 4.5 की कमी कहते। तो ये आपका भी गलत हो जाता अगर माइनस में आता तो इस तरह से ऑप्शन पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर प्लस माइनस में आ रहा हो तो प्लस माइनस को छोड़ करके हम लोग आंसर देते हैं, और प्लस में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं वृद्धि, और माइनस में आता है तो क्या बोलते हैं मित्र कमी बोलते हैं। और हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछ रहा है तो संभावना ज़्यादा रहती है कि समचतुर्भुज से ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रोम्बस। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, हमें उतना थोड़ा सा स्पेलिंग के बारे में नहीं पता है गणित के टीचर हैं तो स्पेलिंग से क्या लेना देना है, वो तो इंग्लिश में बस लिख दिया जाता है कि थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन ना हो आइएगा रोम्बस क्या होता है देखिए। रोम्बस में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं लेकिन समांतर होती हैं। चार भुजाएं बराबर तथा क्या होती है, समांतर होती हैं। ये आपका रोम्बस हो गया। बर्फी आप लोग देखते होंगे दुकानदार जब बर्फी एक काटता है, कटी हुई बर्फी तिरछे ऐसे करके काटता है, तो वो आपका क्या होता है, रोम्बस होता है। अगर ये शायद सही से बना हो थोड़ा सा, हाँ देखिएगा ABCD आपका क्या है, रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इनके प्रत्येक जो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 अंश के नहीं होते हैं। वर्ग और आयत में क्या होते थे, भुजा के बीच जो कोण होता था वो क्या होता था मित्र, 90 अंश का होता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो क्या होता है, रोम्बस को क्या बोलेंगे, सब इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं। इसके विकर्ण, इसके भी दो विकर्ण होते हैं और इनके विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। ये खूब आपसे पेपर में पूछता है, ठीक। मतलब AC जो है DB के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। AC कभी भी DB के बराबर नहीं होगा। दोनों विकर्ण कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर AC का मान अगर 10 है तो ये जहाँ पर दूसरा वाला विकर्ण काटा है तो यहाँ से अगर इसको हम O कह दें तो यहाँ से यहाँ तक इसका माप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक इसका माप क्या हो जाएगा मित्र, 5 हो जाएगा। O से C की दूरी 5 होगी और A से जो होगा O की दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये पूरा 10 है तब। लेकिन आपको अभी बताएं कि DB जो होगा 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन समद्विभाजित करते हैं कि मतलब वो क्या होते हैं, आपस में बराबर जगह क्या करते हैं, कट करते हैं। तो मतलब 5 में इधर कटेगा, 5 में इधर कटेगा। और अगर ये 8 है आपका, DB अगर 8 है, टोटल DB अगर 8 है मित्र, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर का 4 हो जाएगा DO, और ये OB क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यही है। तो इसी को हम बस लिखना चाह रहे हैं, तो इसके प्रॉपर्टी में आप लोग लिखिएगा। ये आपके पेपर में पूछता है, लिखिएगा नंबर 1, इसकी सभी भुजाएं बराबर
तथा समांतर होती है। और नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती हैं। और एक चीज़ है इसमें, इसके विकर्ण क्या करते हैं मित्र, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित होते हैं, करते हैं लिख दे रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, विभाजित मतलब दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। इससे हम क्या बोलते हैं, समद्विभाजित कहते हैं। इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और इनके बीच का कोण, इनके विकर्णों के बीच का कोण, मतलब वो लिखना चाह रहे हैं। और क्या होते हैं, समकोण पर काटते हैं, यही लिख लीजिए सही रहेगा। और समकोण पर काटते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, खूब पूछता है आपसे पेपर में। क्या आते हैं, समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटने का मतलब क्या है, अगर हम इसको हटाएं, आप लोग समझ गए होंगे मित्र। समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो जाएगा, 90 अंश यहाँ बनेगा, 90 अंश यहाँ, 90 अंश यहाँ और 90 अंश क्या यहाँ बनेगा। अगर इसको हम ओ कह रहे हैं तो ठीक, तो क्या होगा, ये मतलब ए ओ बी क्या हो जाएगा, कोण 90 अंश होगा, यहाँ भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। कहने का मतलब मेरा यही है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया कि ए सी जो है वो क्या है, डी बी के बराबर नहीं है, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। साथ ही साथ क्या है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी के है, तथा आप क्या लिखेंगे, डी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी के। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग नोट करिएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा आप लोग। ये चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी में ये भी आ जाता है, मतलब वही चीज़ है, उसी को मैथ के रूप में लिखा गया है, यही सब इसको मैथ के रूप में लिख लिया गया है। और इसका सूत्र देख लीजिएगा। परिमाप के लिए तो आप जानते ही हैं क्या होता है, भुजाओं का योग, सभी भुजा जितना होता है सबका क्या होता है, योग होता है, वही परिमाप हो जाता है। और क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फार्मूला लिख दें। देखिएगा, अगर हम इस विकर्ण को ए सी को अगर D1 कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ए सी इज इक्वल टू D1, यदि ए सी इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, D1, पूरे वाले को क्या कर रहे हैं, D1, और इसको क्या कर रहे हैं, DB इज इक्वल टू क्या, या BD इज इक्वल टू D2 कह दिए, से मतलब कह दिए, तो क्या होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 D1 और गुणे क्या हो जाता है हमें, तो D2 हो जाता है। यही आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है। और परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग हो जाता है। वो तो आपको पता ही होगा कि परिमाप क्या होता है, आपसे पेपर में खूब क्वेश्चन पूछता है इससे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर ये पूरा मित्र D1 है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा समझिएगा, AC अगर D1 है, ठीक, और ये क्या है, D2 है, पूरा BD क्या है, D2 है, थोड़ा सा इसी में ज़्यादा लाइन खींच गई। देखिएगा ये क्या होगा, जब AC पूरा D1 है तो AO क्या हो जाएगा,
D1/2 हो जाएगा, मतलब D1 का क्या होगा, आधा होगा। और ये पूरा D2 है तो DO क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D1 D2 बस एक नोटेशन में आपको डिनोट किया गया है। तो आप कहने का मतलब क्या है, और इसके समचतुर्भुज की भुजाओं को ए कह दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा मित्र, और हम केवल एक त्रिभुज केवल उठा ले रहे हैं, उसी का प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक, मैंने क्या लिया है, ए बी और क्या लिया है, ओ लिया है, और ये क्या बन रहा है मित्र, 90 अंश का कोण बन रहा है। ये क्या है, D1 है, और ये क्या है, D2 है, और ये क्या है, इसका परिमाप ये भी कितना दिया हुआ है। उसी को मैंने इसी वाले पोर्शन को क्या किया, अलग से यहाँ पर लिख लिया। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, हमें क्या करना है, ए का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर D1/2 और D2/2 है, यहाँ पर D1/2 है, D2/2 है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1/2 का होल D1/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर अपान में 4 प्लस क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 4। इस 4 को इधर लेते आएंगे तो क्या मिल जाएगा मित्र, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया, D2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपका एक चीज़, एक केस यहाँ पर नोट में इसको हम लिखवा रहे हैं। ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है उसके विकर्णों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये यही यहाँ से डिफाइन हुआ। तो आप लोग इसी को लिखेंगे क्या, किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के क्या होता है, बराबर। देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखे हैं, तो इसके नीचे ही पहले लिखिएगा, आप लोग इसी के नीचे लिख लीजिएगा, हेंस लिखिएगा, मतलब अतः लिखिएगा किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग। भुजा ए है, ए है, ए है, वर्ग करके हम क्या कर रहे हैं, ए कर देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी वर्ग करके क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 गो है तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसके विकर्णों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। विकर्णों के वर्गों के योग के क्या हो जाता है मित्र, बराबर हो जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। एक और चीज़ आपसे बताना चाह रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा। और एक दूसरा चीज़ और क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है आपका सर्वांगसम। एक कोई भी त्रिभुज आप ले लेंगे तो क्या है, सर्वांगसम है, और ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा क्या है, इसके बराबर, मतलब सभी भुजाएं इसमें क्या हैं, इसमें तो वर्ग समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ए ओ क्या है, ओ सी के बराबर है। विकर्ण जब डिवाइड होगा तो ओ भी क्या होगा, ओ डी के क्या होगा, बराबर, ये डी है आपका। ठीक, तो क्या है आपका एक सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है, मतलब ए ओ बी जो सर्वांगसम त्रिभुज है किसके सर्वांगसम है, बी ओ सी के, और किसके सर्वांगसम है, ओ डी सी डी ओ सी के, और किसके सर्वांगसम है, ए ओ डी के सर्वांगसम है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी सर्वांगसम आपका त्रिभुज बने तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग क्या होते हैं, बराबर। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, वही क्षेत्रफल इसका होगा, और वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्र, इसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक आप कोई भी त्रिभुज का इसमें से क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, पूरे समचतुर्भुज का क्या मिल जाएगा मित्र, क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वही चीज़ लिखना चाह रहे हैं कि प्रत्येक त्रिभुज
एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। कहने का मतलब मेरा यही है। तो क्या होगा, सभी के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो ए बी का जो क्षेत्रफल होगा, ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बराबर किसके बराबर, ए ओ डी के क्षेत्रफल के और डी ओ सी के क्षेत्रफल के। मतलब सभी एक कोई भी त्रिभुज ले लेंगे, जितना ये क्षेत्रफल घेरेगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये घेरेगा। और हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम 4 से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, समचतुर्भुज का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिएगा अब इस पे क्वेश्चन मित्र, देखिएगा मित्र, कह रहा है किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या है, 30 सेंटीमीटर तथा क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए अभी आपको फार्मूला क्या बताया, क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल, मतलब d1 गुणे d2 होता है। क्षेत्रफल तो आप बहुत ही आसानी से फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन परिमाप आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका परिमाप क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा आपको नहीं मिल पाएगी क्षेत्रफल से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा। ये आपका समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण कितना दिया है, ये 30 है पूरा, और ये कितना दिया है आपका, 40 दिया है। तो ये पूरा 30 है। अगर हम इसको ए बी सी कह रहे हैं और इसको डी कह रहे हैं, तो ए सी क्या है, पूरा 30 है। पूरा ए सी कितना है मित्र, 30 है। और क्या है, डी बी कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, 40। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। वही आपको बताना चाह रहे हैं कि डी बी क्या दिया है, 40। और एक कहीं ओ पर क्या हो रहा है, कट कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर समचतुर्भुज है तो क्या होगा, 90 अंश इनके विकर्णों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 अंश का क्या होगा, बनेगा। एक चीज़ बस आपको परिमाप के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखिए हमें ये भुजा निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो अभी बताया कि क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, पूरा 30 है AC, तो ए ओ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 15, इसी में लीपा पोती हो रहा है, आप लोग अलग अलग पेन से करिएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 40 है, तो ये ओ भी कितना हो जाएगा, अगर केवल यही त्रिभुज ले रहे हैं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ओ भी क्या हो जाएगा, 20। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो ओ भी कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या है, 2 भुजा मिल गया हमें, तो तीसरी भुजा आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार के वर्ग से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चीज़ एक और है, यहाँ पर देखिए, अगर इसी को हम अलगिया लें थोड़ा सा आसानी के लिए, देखिएगा उसी को अलग ए ओ बी त्रिभुज की ओर ले रहे हैं, ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा, ए ओ क्या है, 15 है, और क्या है, ओ बी क्या है मित्र, 20 है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 का रेशियो बन रहा है, क्या देखिए 3:4:5 में बन रहा है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर 5 से गुणा कर दें तो 15 मिल रहा है, और इसमें 5 से गुणा करें तो 20 मिल रहा है, और इसमें 5 से गुणा करें तो 25। इसका मतलब क्या गया, जो इसकी भुजा है, समचतुर्भुज की भुजा क्या मिल गई, 25 मिल गई। जब एक भुजा मिल गई, सभी भुजा बराबर हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4 हो जाएगा। तो 25 चौक क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परिमाप आपको इतना करना ही पड़ेगा, तभी आप परिमाप निकाल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है यही सब चीज़ों का, कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, 90 अंश पर विभाजित करते हैं, वहीं से ये चीज़ आती है। इस चीज़ को आप लोग इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में मैं क्षेत्रफल भी बता रहा हूँ आपको, और परिमाप दोनों भी, इसीलिए दोनों मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 और d1 गुणे d2।
तो ये हो जाएगा 1/2। D1 कितना है 30 है और क्या है D2 40 है। ये इससे कट जाएगा 20 आ गया तो कितना आ गया 600। इसमें इसका गुणा कर देंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा समचतुर्भुज का क्या मिल गया मित्र क्षेत्रफल। जब विकर्ण दे दिया है तो आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। और परिमाप निकालने के लिए आपको एक काम करना ही पड़ेगा। काम क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं बढ़िया से समझा देता हूँ। समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर विकर्ण AC क्या है 30 सेंटीमीटर है और DB क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो वो जहाँ पर समद्विभाजित करेंगे विकर्ण वहाँ पर 90 अंश का, पहली चीज़ तो 90 अंश का क्या बनता है कोण बनता है विकर्णों के बीच में। और क्या होता है वो समद्विभाजित भी करते हैं विकर्ण एक दूसरे को। मतलब AC अगर क्या है 30 है टोटल, तो क्या हो जाएगा AO क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। उसी तरह से DB अगर 40 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा 40 का आधा क्या 20 हो जाएगा सॉरी। तो OB क्या आ जाएगा मित्र 20 आ जाएगा। तो आपको अगर दो विकर्ण मिल गए, यहाँ पर विकर्ण का आधा मिल गया, तो आप क्या कर लेंगे एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बन रहा है आप देखिएगा, तो वहाँ से क्या कर लेंगे, या तो आपको ट्रिपलेट याद है तब तो सही है, आप डायरेक्ट 25 दे देंगे। भुजा की माप कितनी है 25। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या लिखेंगे AC AB उसके लिए क्या बनेगा कर्ण बनेगा, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है। तो क्या करेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर से आप निकालेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा AB का मान। अब कोई भुजा मिल गई समचतुर्भुज में तो आप उसका परिमाप बहुत ही आसानी से मित्र क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं अगर A हैं तो समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो क्या होगा 4A हो जाएगा। तो 4 इंटू क्या हो गया वहाँ पर A का मान क्या आ गया 25, तो 4 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला डायरेक्ट है। अगर पूरा विकर्ण दिया हो टोटल विकर्णों की माप दिया हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 और D1 गुणे क्या हो जाता है D2 हो जाता है। उसमें रख देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। और परिमाप के लिए हमें ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तो परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा, इतना आप करेंगे तभी परिमाप निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इसके रूल आपको पता होना चाहिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज लगा रहे हैं, समकोण त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, पहले ये चीज़ लिख रहे हैं। परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज AOB में AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा OB के स्क्वायर के। AO का मान 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 20 का स्क्वायर, 15 15 हम 225 और प्लस क्या हो गया 400 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 625। तो AB का मान मित्र क्या आ गया 625 अंडर रूट में आ गया। ठीक, यहाँ पर AB स्क्वायर है तो ये भी करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। 625 आपको पता होना चाहिए किसका वर्गमूल है, तो 25 का क्या है वर्गमूल है। तो भुजा आपको मिल गई, मतलब AB मिल गया कितना 25 मिल गया। तो परिमाप आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होगा सभी भुजाओं का योग होता है, तो 4 गुणे क्या होता है भुजा होता है। सभी भुजा बराबर है तो 4 गुणे भुजा होगा। क्या हो जाएगा 4 गुणे 25 बराबर क्या आ गया मित्र 100 आ गया सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया ये परिमाप हो गया। तो पहले आप वहाँ तक लिखिएगा फिर इसको उतारिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर खूब मज़ेदार क्वेश्चन आपसे, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खूब आपके पेपर में पूछा जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, कहीं भी अगर विकर्ण दिया हो, अगर भुजा आपसे पूछ रहा तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि उसके विकर्ण क्या होते हैं 90 अंश पर काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर विकर्ण नहीं होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC अगर पूरा 30 है तो AO क्या हो जाएगा 15। इसी तरह DB क्या है 30 है और 40 है तो OB क्या हो जाएगा 20। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ट्रिपलेट आपको याद होगा तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिपलेट्स वहीं लिखेंगे और सीधे यहीं से आजमाएंगे कि किस अनुपात में आ रहा है। तो वहाँ से डायरेक्ट आपको 25 मिल जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा 25 गुणे 4 बराबर क्या हो गया 100। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मित्र।
देखिएगा मित्र, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है तथा एक कोई भी कण दे दिया उसमें और उसका माप क्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो समचतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको चित्र बना कर ही करना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है डायगोनल की वही यूज करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी कर लेंगे इसका आंसर नहीं आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इसके विकर्ण कोई भी एक विकर्ण मान लेंगे, मान लिया यही विकर्ण है और इसकी मान लिया कि ए बी सी डी क्या है समचतुर्भुज है और ये दिया है क्या, इसकी भुजा कितना दिया है 5-5 सेंटीमीटर सब दिया है 5-5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप चाहें तो एक और फार्मूला से कर सकते हैं, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे फिर क्षेत्रफल करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा और ऐसे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लिए कि ए सी इक्वल टू क्या दिया है, एक विकर्ण ए सी है जो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पूरा ए सी इक्वल टू जब 8 सेंटीमीटर है तो ए ओ अगर इसको हम ओ कह दे रहे हैं तो ए ओ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, एक ए ओ बी आपका क्या बन गया में, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिएगा ए ओ बी क्या बन गया, हम अलग इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझ में चीज़ें आ जाए। देखिए यहाँ पर एक क्या है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 अंश है, यहाँ पर 90 अंश 3, 4, 5 के अनुपात में होगा तो ये वाली भुजा क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी। मतलब ओ बी क्या आ जाएगा आपका, ओ बी आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो जब आपका ओ बी मिल गया तो ये कितना हो जाएगा, पूरा टी बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ट्रिपलेट से किए हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ओ बी इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप या तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल लीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए, या क्या कर देंगे, या यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो डी बी निकल जाएगा आपका, डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आपको 2 विकर्ण मिल गए, ए सी भी विकर्ण मिल गया और डी बी भी विकर्ण मिल गया। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या अभी बताए फार्मूला 1/2 और क्या होता है D1 गुणे D2। आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो इसमें समकोण त्रिभुज बराबर कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर लीजिएगा। यहाँ से इसका वो भी का मान निकाल लीजिएगा। कर्ण कौन सा होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और आप किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं जब तक कोई कोण इसके बीच में न दिया हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका मिल जाएगा 1/2। D1 का मान कितना है, अगर हम इसको D1 कर रहे हैं, AC को D1, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा, D2 कितना है 6, तो ये क्या हो गया 2 चौके 8 बराबर क्या आ गया, क्षेत्रफल आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं, इस तरह से आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो आप एक और तरीका से कर सकते हैं। जब भुजा दिया हो और कोई एक विकर्ण दिया हो, तो अभी बताया था किसी भी समचतुर्भुज में उसके क्या बताए थे कि भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यही लिखाए थे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये मेथड 2 है आपका फार्मूला से, और मेथड 1 आपका क्या है ऐसे ओरल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और a का मान कितना दिया है 5 दिया है मित्र, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का मान एक विकर्ण कोई दिया है तो किसी को D1 और किसी को D2 मान सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100 हो गया बराबर क्या हो गया 64 प्लस D2 स्क्वायर। तो D2 का मान क्या आ जाएगा 36। तो D2 इज इक्वल टू मित्र क्या मिल गया 6 मिल गया आपको। देखिएगा तो D2 का मान यहाँ से अगर इसको D2 कहते तब भी यहाँ पर 6 मिला था, तो यहाँ पर वो फिर वही फार्मूला लगा देंगे एरिया के लिए 1/2 D1 गुणे D2। यहाँ पर लिखिएगा क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2। तो क्या हो जाएगा D1 का मान आपका क्या मिल गया, D1 दिया ही है 8 और D2 क्या मिल गया 6, 2 3 6, ये क्या बन गया 8 लिख के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं करने आ रहा है तो आप वो चीज़ ज़रूर याद रखिए कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो वहाँ पर भुजा आपको भी दिया है और कोई एक विकर्ण दिया है
तो उससे हम दूसरा विकर्ण फार्मूले से लगा के निकाल सकते हैं। दूसरा विकर्ण की माप आपको मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 d1 गुणे क्या होता है d2। तो वहाँ से लगा के तब भी हम उसका भी वहाँ से भी क्षेत्रफल आंसर दे सकते हैं। एक और तरीका है यहाँ पर, अगर इतना भी आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, मेथड 3 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और तरीका बता दे रहे हैं, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बस आप दिमाग दौड़ाएंगे तो क्या हो गया आपका मित्र, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर आप किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, लेकिन कर्ण वाले को क्या करेंगे छोड़ करके तो केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज और 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, वही इसका है वही इसका है। तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आप देखिए कहीं भी जैसे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर ये 90 अंश के सामने क्या होता है, कोण होता है। तो 90 अंश के सामने क्या हो रहा है, कोण हो रहा है। और यहाँ वाली भुजा आधार और यहाँ वाली लंबाई की काम करती है, मतलब ऊंचाई की काम करती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमको कोण वाले से कोई मतलब ही नहीं रखना है, देखिए आधार गुणे ऊंचाई ही करना है हमें। तो हम इसको छोड़ देंगे, 4 गुणे 3 कर देंगे। आधार किसी को आधार ले लेंगे, किसी को ऊंचाई ले लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ से 2 कट 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ गया। समकोण त्रिभुज AOB केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 6। तो आपको क्या लिखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 टाइम होगा AOB के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 बराबर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा क्या आंसर आएगा। इसको मैं 3 तरीके से बताया हूँ, आप जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे। सबसे बेस्ट तो मेरे को यही लगा कि क्या यहाँ से ट्रिपलेट बना के एक निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको अगर नहीं ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप पहले D1 निकालिए या D2 निकालिए और क्षेत्रफल का फिर फार्मूला लगा के वहाँ से कर सकते हैं। आइएगा हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब वेरिएशन के क्वेश्चन हैं और जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं मैं सब कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या है 2:3 तथा इसके क्षेत्रफल क्या है 1200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कह रहा है समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुत्ता अगर आप पर ही भौंकने लगे तो ये समझ लीजिए कि इसको कोई चारा जो है कोई दूसरा दे रहा है, और एक कुत्ते के लिए भी सही नहीं है, ये सबके लिए सही है, मतलब आदमियों के लिए भी सही है चीज़ें। तो यहाँ पर देखिएगा, खैर वो ऐसे ही जोक ला दिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी बात है, सही बात है। देखिए कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या है 2:3 दिया है तथा इसका क्षेत्रफल जो दिया है 1200 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, माना विकर्ण अगर पहले वाले को D1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x अनुपात में दिया रहता है तो आपको हमेशा इसी तरह से मानना पड़ेगा। और तीसरे को क्या कर दें, अरे दूसरे वाले को D2 कर दें तो D2 क्या आ गया 3x हो गया। ठीक, तो आपसे कह रहा है क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 1200 वर्ग सेंटीमीटर, और अनुपात में चीज़ें दी रहती है तो जो अनुपात में दिया रहता है उसी का हमें क्या करना होता है, उसी में जो जिस चीज़ से गुणा करते हैं उसी का मान मिलता है। तो क्षेत्रफल इतना दिया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 D1 गुणे क्या होता है D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। हम डायरेक्ट कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। बराबर क्या होगा 1200। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 3x² इज इक्वल टू क्या आ गया 1200, ये कट गया तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया मान 400। तो x बराबर क्या आ गया मित्र √400, तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20। तो x का मान आपको क्या मिल गया मित्र 20 मिल गया। लेकिन ये चीज़ें आपके अनुपात में थी तो आपको विकर्ण कितना मिल जाएगा, यहाँ से x का मान इसी में रखेंगे तो D1 आपका क्या मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा नीचे इसको लिखिएगा, ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 20 मतलब 40, और D2 क्या मिल जाएगा
3 गुणे 20 मतलब क्या हो गया 60 हो गया। विकर्ण मिल गया। आपसे क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है परिमाप के लिए, क्या होगा 4a² इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर से, अगर फार्मूला से कर रहे हैं तब। तो क्या हो जाएगा 4a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1600 प्लस क्या हो जाएगा d2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, 6 का स्क्वायर 36 और डबल 0 हो जाए। तो क्या हो गया 4a² इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो क्या होगा कितना आ जाएगा 5200 आएगा क्या, 36 10 46 46 और 6 5200 आ गया आपका 5200। अब क्या कर दीजिए 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो गया 4 एक, ठीक। तो a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1300। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसी का अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 1300 का, तो 1300 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 13 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, 10 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। या तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा के कर सकते हैं, या तो उससे आपको दूसरा मेथड ट्रिपलेट से कर लेंगे। देखिएगा विकर्ण कितना दिया है, ये 40 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये पूरा क्या है यहाँ पर 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं भुजा का। ये अगर ए बी कह रहे हैं CD, तो AB² इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 400 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 900 हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर में, तो 1300 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आप लेंगे 1300 आ गया। ये AB² इज इक्वल टू कितना होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 400 प्लस 900 मतलब 20 AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा 400 प्लस क्या हो गया 900, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मित्र 1300। तो AB का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट 1300, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 13, और इस गुणे क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल 10 होगा, अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो AB बराबर क्या आ गया 10 अंडर रूट 13। लेकिन आपसे परिमाप पूछा है, सॉरी, तो ये तो भुजा मिल गया। तो भुजा मिल गया तो आप परिमाप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी एक भुजा है, उसके लिए सॉरी, हम सोचे कि भुजा ही पूछा है। तो क्या आ गया 10 अंडर रूट 13 आ गया इसका भुजा। तो आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा भुजा गुणे 4। यहीं पर लिख दे रहे हैं परिमाप इज इक्वल टू भुजा गुणे 4। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सभी भुजाएं क्या हैं बराबर। तो भुजा कितना आ गया 10 अंडर रूट 13 और गुणे 4, तो क्या हो जाएगा 40 अंडर रूट 13। आपसे दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है मित्र। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। आपसे परिमाप भी पूछ सकता है, भुजा की माप भी पूछ सकता है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। समचतुर्भुज आज आपका क्लोज हो जाता है। हम बात करेंगे अगले वाले में समलंब चतुर्भुज, और उसके बाद समानांतर चतुर्भुज, फिर उसके बाद सर्किल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।